तो इस बार और इस वक्त मेरे साथ एक और ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने 11 साल ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिए और फिर उन्होंने सोचा कि भारत वापस आना चाहिए और अब वो हमारे साथ है। और इस वक्त वो केकड़िया नाम एक गांव है जो भोपाल में है, वहां के आदिवासियों की जिंदगी सुधारने में अपना जीवन बिता रहे हैं। दैट्स रियली अमेजिंग। जोरदार तालियां मिस्टर अमिताभ जी के लिए। यस अमिताभ, सोनी जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। नाम में इतना वजन है, काम में कितना होगा। ऑलराइट, जोरदार तालियां दीजिए। नमस्ते। अरे भैया नमस्ते। अच्छा, एक तो ये यंग लीडर्स कॉन्क्लेव हो रहा है, तो मैं यंग नहीं हूँ किसी भी लिहाज से, जब बुला लिया गया था इसलिए आ गया हूँ। जैसे अंडर 19 मैच होता है ना क्रिकेट का, तो उसको कुछ पुराने खिलाड़ी भी देखने आते हैं कि नहीं, तो उसी हैसियत से आया हूँ मैं। और अब बोलने के लिए बुला लिया, इसलिए बोलने भी आ गया। आपत्ति तो नहीं है किसी को? मैं लंदन में ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करता था, उनका सोशल सर्विसेज डिपार्टमेंट है। अच्छा, यहाँ पर अंग्रेजी कितने लोग समझते हैं, अंग्रेजी पिक्चरें कितने लोग देखते हैं? एक बार हाथ खड़ा करें बिना सबटाइटल के। काफी है, ठीक है, काफी है। जब मैं आ रहा था तो लोगों ने बोला कि आप क्यों जा रहे हैं, 11 साल हो गए यहाँ पे स्थापित हो गए, और जो टेम्स नदी है उसके किनारे आप रहते हैं, बड़ा अच्छा व्यू है, जीवन का आनंद ले रहे हैं। कुछ लोगों ने बोला कि भारत जो देश है मूर्खों का, गरीबों का, भ्रष्ट लोगों का, और मालवीय भाषा में कहा जाए तो चोटों का देश है। मैंने बोला नहीं, मैं फिर भी जाऊंगा, कोशिश करके देखने की बात। जब मैं यहाँ पे आया तो भोपाल जो है मेरा शहर है, वैसे मैं इंदौर का हूँ और आप ही के विश्वविद्यालय का पढ़ा हूँ। जब मैं अंदर कैंपस में जब मैं अंदर आया तो मुझे बोला कि आप ये आगे बैठिए, तो मैंने बोला मैं तो हमेशा पीछे बैठता था, बता कि आप बैठना पड़ेगा, तो मैं बैठा आगे। और सबसे पहली चीज मैंने ये की, अपने ऊपर का बटन बंद किया। अब बोल लो क्या? अब बोल लो क्या? नहीं। तो हम लोगों ने शुरुआत इस गांव से की। इसमें सभी लोग आदिवासी हैं। भोपाल से करीब 25 किलोमीटर दूर है ये गांव। यहां पर इसका स्टैटिस्टिक्स जो है बड़ा अजीब सा है। यहां पर 30 साल की उम्र के 90% जो लोग हैं ये इलिटरेट हैं। आप सोच सकते हैं भोपाल से केवल 25 किलोमीटर दूर है, भोपाल की म्यूनिसिपल लिमिट के अंदर आता है ये। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो झाबुआ, धार, बस्तर, कुक्षी उस साइड के जो गांव है उनकी क्या हालत होगी। नहीं, स्थिति गंभीर, काफी गंभीर स्थिति। और ये कहना आज भी गलत होगा, कल भी गलत था कि भारत मूर्खों का और चोटों का देश है। हम लोगों को बहुत सहयोग मिला। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये फेसबुक का पिक्चर है। इसके पीछे कुछ लोग हैं, उनमें से एक यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग वहां पे एक बांध बनाने का प्रयास कर रहे हैं हमारे गांव में, क्योंकि वहां पे पानी की बहुत समस्या है। यदि उसकी कृषि ठीक हो जाती है उस गांव की, तो लगभग 100 to 200% वहां पर उपज बढ़ जाएगी। और स्वाभाविक है वहां के जो लोग किसान हैं उनकी आजीविका अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। इस फिल्म, इस फोटो में जो आपको नहीं दिख रहे हैं, यहाँ बैठे हैं भीष्म प्रताप जी। खड़े हुए एक बार भीष्म जी। इनसे हमने संपर्क किया और मैंने कहा कि हम लोग को इतनी आवश्यकता है एक अच्छे डैम कंसल्टेंट की कि हम उनको भाड़ा देंगे। ये धार की तरफ रहते हैं, आप वहां से टैक्सी करके आइए, आपको होटल में हम लोग रुकाएंगे
और आप हमारे साथ काम कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। ये ऑफर था, अगर आपको देंगे तो आप लेंगे कि नहीं? कोई आपको बुला रहा है इतनी दूर से, टैक्सी करके आ जाइए वहां से। विष्णु जी धार से इंदौर तक बाइक से आए और वहां से जो सामान्य बस होती है उसमें बैठ के आए, और फिर 45 डिग्री टेम्परेचर में, मई के महीने में 45-46 डिग्री टेम्परेचर था, हमने 4 से 5 दिन 6 से 7 घंटे उसका सर्वेक्षण किया। और जो लोग प्रयास नहीं करते हैं वो गाली देते हैं भारत को, बोलते हैं कि लोग नहीं मिलते। लोग मिलते हैं, विष्णु जी है कि नहीं? अभी जो हम लोगों को सपोर्ट आ रहा है, हमको सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती है, बिल्कुल नहीं मिलती है। जितना भी सहयोग आ रहा है वो आपके जैसे विद्यार्थियों के माध्यम से, गृहस्थ लोगों के माध्यम से आ रहा है, और काम जम रहा है। अभी हम लोग राला मंडल में प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे एक सरकारी स्कूल है, सो वी आर बेसिकली ट्राइंग टू टर्न इट अराउंड, और ऐसे आगे हम लोग और गांव या स्कूल जो है उनको बदलने का प्रयास कर रहे हैं। आप सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, सब लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं। मैं लंदन में रहा, वहां पर मैंने लगभग दुनिया के हर कोने से आए हुए व्यक्ति को समझने का प्रयास किया। जब आपकी उम्र का था मैं सोचता था कि भाई हमारा एक सोच है, लेकिन दुनिया के बाकी लोग कैसे सोचते होंगे, क्या सोचते होंगे, ये समझने का प्रयास करना चाहिए, इसलिए बाहर जाना चाहिए। मेरी जो कहानी है, लोग बहुत आसानी से स्वदेश से रिलेट कर देते हैं। शाहरुख खान वाली फिल्म से कि वो वहां पे कर रहे थे, फिर उनको एक he had a heart attack of conscience, दिल का दौरा पड़ा आत्मा का। बहुत खराब ट्रांसलेशन है, लेकिन उसका ट्रांसलेशन यही है। और फिर क्या, ऐसा नहीं, मैंने एक योजना के अंतर्गत वहां जाने का प्रयास किया, जिसमें सफल हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट में काम किया, और वो भी सोशल सर्विसेज डिपार्टमेंट। मेरी इच्छा ये थी कि मैं 5 या 6 साल में वापस आ जाऊं, लेकिन किन्हीं कारणों से मुझे समय ज्यादा लगा। तो मैं अलग अलग लोगों से मिलता था। मैं ग्रीक लोगों के घरों के अंदर गया हूँ, टर्किश जो लोग हैं उनके घर के अंदर गया हूँ, क्योंकि वहां पर यदि कोई असहाय है, बेसहारा है, बच्चा है, वृद्ध है, उसकी ब्रिटिश गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनका ध्यान रखना। तो मैं उनसे कई घंटों बैठ के बात करता था, समझने का प्रयास करता था। हम लोगों को जो डॉक्यूमेंटेशन करना होता था, उसमें ये सब चीजें डालनी होती थी कि वो कहाँ से आए, क्या समस्या है, ये सब लिखना होता था। उसके बेसिस पे उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती। तो मैं दुनिया के कई लोगों से मिला, कई बुद्धिजीवियों से मिला, उनको समझने का प्रयास किया। कई लोग ऐसे आए जिनके देश समाप्त हो गए, बचा ही नहीं कुछ। सोमालिया जैसे देशों में कुछ बचा ही नहीं, खत्म हो गए। लोग एयरपोर्ट भाग जाते हैं, वहां से फ्लाइट पकड़ते हैं और लंदन आ जाते हैं, और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिफ्यूजी क्राइसिस सबको पता है, चल रहा है दुनिया भर में, कई जगहों पर चलता है। कई लोग हैं जो मानव अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं दुनिया भर में। मलेशिया में भी लड़ाई चलती है, जो हमारे जैसे एथनिक इंडियंस हैं, जो 200 साल पहले अंग्रेज उनको ले गए थे वहां के रबर प्लांटेशन में काम करने के लिए, वो लोग आए, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं वहां मलेशिया में। तो वो उनका पासपोर्ट मलेशियन गवर्नमेंट ने रख लिया, तो वो स्टेटलेस हो गए, पासपोर्ट ही नहीं है उनके पास। ऐसे लोग आ रहे हैं। कई संस्कृतियां समाप्त हो गई। मिस्र जो पहले था वो समाप्त हो गया, रोम जो है वो समाप्त हो गया। 2 संस्कृतियां जो सबसे पुरानी बची हैं वो है चीन और भारत। अभी हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट में फिर ट्रेनर था, मैंने भी फंक्शनल साइड पे आईटी ट्रेनिंग की हुई, तो थोड़ा सा आइडिया मुझे थी। तो ये जो नई जो व्यवस्था बन रही है, हम लोग आईटी की बात कर रहे हैं, हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये होनी चाहिए। पैसा भी खूब कमाना चाहिए, लेकिन याद रखिए हमारा देश जो है अभी भी उसका एक बहुत बड़ा वर्ग हमसे छूट जा रहा है। इसको आप टेक्निकल भाषा में चाहे तो डिजिटल डिवाइड भी बोल लीजिए, ये बिल्कुल पक्ष छूट गया है। हमारी संस्था का एक महत्वपूर्ण प्रयास यह रहता है कि आपके जैसे युवक जो है वो गांवों में जाए और कुछ नहीं करें, बस वहां जाए, बच्चों को कहानी सुना दे, उनसे सुन ले, उनसे समझ ले। एक प्रयास ये करें। दूसरा,
एक बहुत बड़ी वैचारिक लड़ाई हमको लड़नी है, क्योंकि हम क्या हैं, हम कहां से आए हैं, हम क्या करना चाहते हैं। यहां पे कितने लोगों ने इतिहास पढ़ा है भारत का ठीक ठीक से? कम लोगों के, है ना? लोग बोलते हैं हिस्ट्री क्या है, डेट्स है, इस राजा ने उसको हराया, इसने उसको मारा, यही है ना? इसलिए हिस्ट्री हमको बोरिंग लगती है। बट हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज हु वी आर, व्हाट वी आर, वेयर वी स्टैंडिंग टुडे इज अ रिजल्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। वी आर प्रोडक्ट्स ऑफ आवर हिस्ट्री। तो थोड़ा इतिहास को पढ़िए, समझिए। एक बहुत साधारण सा आपसे प्रश्न करता हूं आज। हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी और आइडियाज वेस्ट से लेके आ रहे हैं। मैं तो उनके बीच में रहा हूं, उनके साथ काम किया हुआ है। ये जो करियर शब्द है, हिंदी में उसको कैरियर बोलते हैं या करियर बोलते हैं, है ना? अंग्रेजी शब्द है। इसका हिंदी क्या होता है? कैरियर बनाना, है ना? कहते तो है, लेकिन शब्द तो अंग्रेजी है। कैरियर को हिंदी में क्या बोलते हैं? भविष्य तो फ्यूचर होता है। क्या होता है? कुछ नहीं होता है। किसी भी भारतीय भाषा में कैरियर का कोई शब्द नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको आपके भविष्य की चिंता नहीं करनी। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो लाया गया है, आपके दिमाग में बिठाया गया है और आप दौड़े जा रहे हैं। तो क्या पहले भारत में कैरियर नहीं बनता था? बनता था। क्या होता था? व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता था। थोड़ा क्लिष्ट हो रहा है, हैवी हो रहा है, लेकिन आवश्यक है कि आप लोग इन चीजों पे विचार करें। अपने माता पिता का ध्यान देना, पत्नी का ध्यान देना, ये सब अलग अलग तरह के धर्म बताए गए। एक और सवाल पूछता हूं, यहाँ पे लॉ के कितने स्टूडेंट्स हैं? कोई लॉ वाला है? हाँ? है। अच्छा, लॉ का हिंदी क्या होता है? कानून। विधि का क्या मतलब होता है? कानून होता है। हाँ? तरीका तो कानून, लॉ तो नहीं हुआ ना। विधि तो तरीका बता दिया आपने। लॉ का भी कोई ट्रांसलेशन नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि हम सोमालिया बन जाए, पाकिस्तान बन जाए, लॉलेस हो जाए। जो क्लोजेस्ट शब्द है निकटस्थ, वो आपने बोला भी विधि। विधि का क्या अर्थ है? प्रोसेस तो बहुत सरल बता दिया। जरा गूगल कीजिएगा, कहीं एक पन्ना मिलेगा छुपा हुआ, उस पर लिखा होगा द प्रैक्टिस ऑफ विच सस्टेन्स धर्मा। समझ आ रहा है? थोड़ा ज्यादा क्लिष्ट हो रहा है, लेकिन ये कुछ बिंदु है, आप विचार करिए। भारत पे एक बहुत लंबे समय से वैचारिक युद्ध चल रहा है, जिसमें हमारी परंपराएं, हमारी जो हजारों सालों से क्षमताएं हैं, वो खत्म हुई। 4th सेंचुरी एडी, जिसको गुप्त काल कहा जाता है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है। 4th सेंचुरी एडी कितने साल हो गए? 4th सेंचुरी एडी 2012 कुछ साल हो गए, ठीक है? उस टाइम पे कैपिटल पनिशमेंट बैन थी। कैपिटल पनिशमेंट मतलब व्यक्ति को फांसी पे चढ़ाना बैन था। ये जो जेएनयू के लोग अभी चिल्ला रहे हैं, वो पहले था हमारे यहाँ। अर्थ का सर्कमफेरेंस क्या होता है उस टाइम पे एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लिया गया। सोर्ड ऑफ डेमस्कस, दमिश्क की जो तलवार थी, वो हमने आयरन फोर्जिंग परफेक्ट कर ली थी। वी परफेक्टेड आयरन फोर्जिंग एट दैट टाइम। इंडिया यूज्ड टू बी अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी। मल्टीकल्चरल मतलब अलग अलग दुनिया से, जहां से लोग रहने आते थे वहां पे। एनिमल स्लॉटर वाज बैन। आप जानवर को नहीं काट सकते। लगभग उसी काल में जीरो का भी आविष्कार हो गया है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अपने को समझिए, अपने को जानिए। आप कौन हैं? आप स्वयं कौन हैं? ये देश कहां जाएगा? क्या हम अमेरिका बनना चाहते हैं? क्या हम ब्रिटेन बनना चाहते हैं? ब्रिटेन में अभी जो स्टैटिस्टिक्स है डिवोर्स का, वो ऊपर हो गया है। 51% ऑफ द पीपल आर डिवोर्स्ड। उनकी एक से ज्यादा शादी हो चुकी है।
कुछ लोग शायद बोलेंगे तो अच्छी बात है। इन सब सोसाइटीज में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। उनसे जो अच्छा है वो ग्रहण करना चाहिए, लेकिन जो हमारा है अच्छा उसको नहीं छोड़ना चाहिए। जब ज़्यादा लंबा हो रहा है, जो कुछ पूछ रहे तो पूछने को मैं खत्म करता हूँ। Hello sir, my name is Kushal Gupta. I am from EIM. So my question is, so in today's scenario, how can you say to have the like all the rituals that we have in the before past, but at the same time can't apply all the like rituals to today's scenario? And you told about the religion, what our religion taught to us before. But at the same time, the religion taught us many other things also, and I think so that the rituals which are made before, they are timed in like for the society which was there before, like the past, the society consists was what like ठीक है, प्रश्न शायद समझ गया होगा। इनका प्रश्न संभवतः ये है कि जो बहुत सारी पुरानी चीजें हमारी परंपराएं हैं, और ये BMW को छोड़ के रथ चलाने लगते हैं, तो रथ नहीं चलाना है अपने को। देखिए, इस चीज को समझिए, परिवर्तन का जो अधिकार है समाज में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, परिवर्तन का जो अधिकार है वो हमें उत्तराधिकार में मिला है भाई। हम तो उसको बदलते आए हैं। हमारे लिए कोई भी किताब फाइनल नहीं है। अगर आप वेदों को भी देखें तो वेदों में भी बहुत सारी चीजें कॉन्ट्रडिक्टरी लिखी हुई हैं। एक संत ने ये बोला तो दूसरे ने वो बोला। इसी को समझिए, है ना? तो हम चीजों का सार ग्रहण कर लेते हैं। यदि कुछ अच्छा है तो उसको रखते हैं, कोई यदि सामयिक नहीं है तो हम उसको छोड़ देते हैं। तो पुरानी चीजें जो आपको पसंद नहीं, उनको छोड़ दीजिए, लेकिन पहले पता तो होना चाहिए कि वो चीज क्या है जिसको छोड़ना है। अपने को तो पता ही नहीं क्या है। समस्या अपने साथ ये है, और आपकी समस्या नहीं है, वो आपकी गलती नहीं है। सालों से जो एजुकेशन पॉलिसी चली आ रही है, अब योग को अब जाके वो स्टैंडर्ड मिला है कि आप स्टेटस मिला है कि आप जाके योग दिवस घोषित करते हैं, और दुनिया के पता नहीं कितने 170 देश कर रहे हैं इसको। ये पहले नहीं हो सकता था। और कोई प्रश्न? हाँ, यस, गुड। हिटलर का बोलिए, बहुत लोगों को पसंद नहीं होगा, फिर भी आप बोलिए। अगर आपको कोई रूल पसंद नहीं है तो पहले उसको एक्सेप्ट करो, उसके साथ रहो, टॉप पे जाओ, उस रूल को चेंज कर दो। जो भी सोसाइटी में आपको लग रहा है, चेंज एवरीथिंग अबाउट इट एंड देन say to the people that we will go with that rule. So don't make excuses, make efforts to change yourself. That's what my point is. Thank you very much. सही बात है। आगे और वहाँ पे रहे और आप कुछ सीखने के लिए रहे। ऑफ कोर्स वो सीख आप इसलिए चाह रहे थे कि आप लौट करके आए और कुछ काम करें। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने वहाँ सीखा और बहुत प्लान करके फिर यहाँ पे कुछ शुरू किया है, तो वो आपने क्यों शुरू किया है, क्या शुरू किया है, और शुरू से मतलब क्या समझते हैं कि इससे क्या चेंज आएगा, ये आप थोड़ा सा बताएं, ताकि हो सकता है कि 11 साल का जो सार है उससे आपने जो सार ग्रहण करके काम चालू किया है, हो सकता है कुछ लोग सीधे ये काम चालू कर सके। तो उस काम के बारे में वहाँ पे बहुत बेसिक बात है, जो हमारे तमाम क्लेम्स जो है भारतीय अध्यात्म को लेके, हमारे ब्रह्म के ज्ञान को लेके, बावजूद उसके हम नहीं कर पाते हैं, वो ये चीज़ है कि इंसान को इंसान समझना। वहाँ पर इंसान को इंसान समझा जाता है। यदि आज भी मेरे पास ऑप्शन हो, चॉइस हो कि आप किसी भारतीय कंपनी में काम करना चाहेंगे या आप किसी विदेशी कंपनी में काम करना चाहेंगे, यूरोपियन कंपनी में या वेस्टर्न कंपनी में, तो मैं किसी वेस्टर्न कंपनी में काम करूँगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा है कि आप वहां पे प्रोडक्टिव हो सकते हैं, आपका सम्मान किया जाता है, आपको मनुष्य समझा जाता है। यहाँ पर मैं देखता हूँ, अपने देश की बुराई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि, लेकिन अपन एक परिवार के हैं,
इसलिए मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि हम किसी भी दुकान पे जाते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि लाइन में लग जाए। मैं बहुत प्रयास करता हूँ, वही भी करता हूँ, लेकिन कोई मेरे आगे से निकल जाएगा, लेफ्ट से आ जाएगा, राइट से आ जाएगा। वहां पर अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है या प्रिंस ऑफ वेल्स भी है या महारानी भी है, अगर वहां पे लाइन लगी होगी तो उसमें पीछे आके खड़ा हो जाएगा, खड़ी हो जाएगी। तो ये जो बहुत बेसिक फंडामेंटल्स है वहां पर लोग उसके बारे में बहुत क्लियर है कि भाई ये तो ऐसा ही होना चाहिए। दूसरी चीज उनके बारे में जो बहुत अच्छी है, एक उदाहरण लेके समझाता हूँ। यदि हमको कोई ब्रिज बनाना है भारत में और आपको साल भर का टाइम दिया हुआ है, तो भारतीय कंपनी क्या करेगी? 1 महीने तक प्लानिंग करेगी और बाकी 11 महीने इंप्लीमेंटेशन में लगेगी। वहां पे वो क्या करेंगे? 6 महीने तक प्लानिंग होगी और वो शायद 11वें महीने में उसको बना ले। वहां पर फॉरवर्ड प्लानिंग जो है, भविष्य की जो प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन जो है, स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन जो है, ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, आप बैंक्स देखेंगे, IT कंपनीज हैं, इनके स्ट्रेटेजिक डायरेक्टर्स होते हैं। उनका काम ये रहता है, राजपाल यहाँ पर लंबा नहीं हो रहा है, राजपाल हाँ अमिताभ भाई 1 सेकंड हाँ। और उनका जो काम है, प्लीज उस प्रोफाइल पे एक बार जाकर देखना, यूल कंपनियों की वो कैसा काम कर रहे हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले एक फोटो डाला था स्कूल का, आई गेस लास्ट ईयर स्कूल में क्या कंडीशन थी और इस साल उनके स्कूल में क्या कंडीशन है। इनके यहाँ पे शायद फर्नीचर नहीं था, तो इंदौर से अमिताभ भाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, किसी ने फर्नीचर ऑफर किया स्कूल के लिए, और जब वो ट्रक में फर्नीचर गया तो जब उसको ट्रक वाले को या उसको पता पड़ा कि ये वहां से आके इस गांव में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो उस आदमी ने इंदौर से भोपाल इज लाइक 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर तक वो सारा फर्नीचर लेके गया और उस बंदे ने किराया भी नहीं लिया। का देश है, नहीं है ना? अच्छे लोग हर जगह हैं, हर जगह पे। एंड आपको साथ आ रहा है। अमिताभ भाई, आई वुड लाइक टू इंटरप्ट यू। आपको जितना टाइम लेना है उतना टाइम लीजिए, क्योंकि मैंने आपको वैसे भी बहुत परेशान किया है, बट लोग सुनना चाहते हैं और अच्छा काम करने वाले बहुत लोग हैं, तो यू कंटिन्यू, वी डू नॉट हैव एनी इश्यू। बैठे हुए हैं, जैसा कि सर ने बोला कि मालूम बोलते हैं कि भारत छोटों का देश है। सर से किसी ने वहां पे पूछा था तो सब तालियां बजा रहे हैं, तो मुझे बहुत सरप्राइज हुआ, मुझे बहुत हर्ट हुआ कि सब तालियां बजा रहे हैं कि छोटों का देश है। क्या आप सभी को लगता है कि हम छोटे हैं? तो फिर आप तालियां क्यों बजा रहे हैं? और मेरा एक क्वेश्चन आप सर से भी है कि जब आपको इतना सर को इतना बोला कि भारत छोटों का देश है वो, तो सर का क्या रिप्लाई, क्या रिएक्शन रहा वहाँ पे? और सर ने अब इंडिया आए हैं सर 11 साल बाद, तो क्या सर को लगा है कि ये छोटों का देश है, अब क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए? हमको तालियां बजाने के बजाय सोचना चाहिए कि क्यों दूसरे देश वाले हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं, हमको उसके लिए कुछ करना है। और ये ऐसी मानसिकता दूसरे देशों वालों की है, उसे हमको दूर करना है और कुछ हमारे देश के लिए करना है कि कोई भी ऐसा ना बोले। और हमारा देश बहुत महान है और पूरे देशों में सबसे अच्छा है, इसलिए हम इंडिया कहते हैं और इंडिया प्राउड करेंगे। तो उन्होंने अपने खराब नहीं बोला, अपने लोगों ने अपने लोगों को बोला है। हाँ हाँ, वो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन मैं जानना चाह रहा था कि जैसा आपने स्कूल के लिए करा, गवर्नमेंट स्कूल को आपने ट्रांसफॉर्म किया, तो आपको पॉलिटिकली और रूल्स वाइज, रेगुलेशन वाइज क्या क्या चीजें फेस करनी होती? जैसे मैं कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहूँ, तो मुझे अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे एरिया में मुझे फुटपाथ को क्लीन करवाना है और पेंट करवाना है, वहाँ पे कुछ प्लांटेशन करवाना है, तो मुझे प्रॉब्लम आएगी। गवर्नमेंट पॉलिटिशियन कुछ मना करेंगे, तो पुलिस आके बोलेगी नहीं ये फुटपाथ है, ऐसा चीजें, तो आप उस चीजों को कैसे टैकल करते हैं? वो चीजें कहाँ किस लेवल से हैंडल होती है? मेरा आर्मी बैकग्राउंड है, मेरे पिताजी आर्मी से ब्रिगेडियर होकर रिटायर हुए, तो मैंने वो जिंदगी बहुत पास से देखी है कि जब आपको कुछ वास्तव में अपने देश के लिए हासिल करना होता है तो आप किस हद तक जा सकते हैं। मुझसे सब लोग पूछते हैं कि आपने ये कर लिया, आप इतने सक्सेसफुल हैं, आप ये कर रहे हैं, लेकिन कोई जो मुझसे एक सवाल नहीं पूछता वो ये है कि आप कितनी बार फेल हुए, आप कितनी बार हारे। जो मैं 6 साल का सोच के गया था और अब मुझे 11 साल हो गए, तो 2 साल में यहां आके वापस भी गया, आई फेल्ड, आई कांट लिव हियर।
क्योंकि आई वाज ट्राइंग टू बैलेंस माय पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ एंड द सोशल लाइफ और द सोशल एंटरप्रेन्योरशिप दैट आई वांटेड टू क्रिएट. डिडंट वर्क वेल. तो 2 बार गया, वापस चला गया. अब तीसरी बार आया तो मैं ये सोच के आया था कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं वापस नहीं जाऊंगा. तो ये सब समस्या आएंगी, लोग रोकेंगे आपको, आपको हतोत्साहित करेंगे, आपको बताया जाएगा कि ये इलीगल है. भाई लीगल इलीगल क्या होता है? इसलिए मैं बोल रहा हूं ना, भारत में लीगल शब्दावली नहीं है, शब्दावली है धर्म, विच इज अबाउट द ग्रेटर गुड. मुझे कितने सारे सरकारी अधिकारी मिलते हैं. अभी जेके गुप्ता जी हैं, जानते हैं अच्छे से, विष्णु जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनके साथ काम करते हैं, रेंजर हैं. वो बोलते हैं कि अगर मैं कानून के साथ काम करने लगूं, ऐसा कानून जैसे लिखा हुआ है, तो मैं आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता हूँ. अभी हम 2 मीटर साथ नहीं चल सकते हैं. तो इतने सारे कानून बने हुए हैं. जो ब्यूरोक्रेसी हमारी काम करती है, उनके ऊपर इतनी सारी ओवरसाइट बॉडीज होती हैं कि भाई ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया. हम लोग काफी क्लोजली काम करते हैं सरकारी लोगों के साथ. पूरे सिस्टम में अभी भी 20% लोग ऐसे हैं सरकार में भी जो बहुत मोटिवेटेड है, बहुत करना चाहते हैं. सर यहाँ बैठे हुए, सर एक बार जरा खड़े हुए सर, बाहर में रहते हैं लेकिन करते हैं सहयोग, हमारा भी सहयोग करते हैं, विष्णु जी के साथ भी काम करते हैं. तो ऐसे लोग हैं सिस्टम के अंदर. देखिए, एक बहुत बेसिक सवाल है जो हर मनुष्य के जीवन में आता है कि मुझे तो करना है अच्छा, लेकिन मैं अकेला हूं. आता है कि नहीं? या अकेली हूं मैं? आता है कि नहीं? किसी दोस्त के साथ गए, कहीं पढ़ाने गए, 4 दिन दोस्त गया, फिर नहीं गया, आप अकेले हो गए. आपको एक बेसिक सवाल अपने आप से पूछना है कि आप खुद अपने साथ हैं कि नहीं. अरे भाई अपने साथ तो हो जाओ पहले, और अकेले चलो ना, क्या दिक्कत है. मैं शुरू में जब गांव जाता था अकेले जाता था, मुझे बिल्कुल कल्पना नहीं थी कि ये सब ऐसा हो जाएगा. बहुत सारे नेगेटिव विचार आते हैं, लेकिन जैसे हम गंदे खराब लोगों को अपने घर के अंदर नहीं आने देते हैं, बाहर रखते हैं ना, तो इन विचारों को मैं अपने दिमाग में अंदर नहीं आने देता. बाहर रहते थे, वहीं से फिर चले जाते थे. स्वामी विवेकानंद ने बहुत सरल सी बात बोली है कि लेट स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव थॉट्स enter into your mind, and then you will see how you change the world. All we need is 100 men and women sincere to the backbone who will bring about this very desired change. Right? तो मुश्किल तो आएगी ना. आप जो नौकरी करते हो उन्हें मुश्किल नहीं आती है क्या? पढ़ाई करते हैं तो उसमें मुश्किल नहीं आती है? हाँ, समस्या आएंगी. देखिए, कुछ बहुत बेसिक चीजें हैं. यदि आपका परिवार आपका सपोर्ट करता है, कुछ मैं इन चीजों पे सोच रहा था, बहुत बेसिक चीजें हैं, इतना हिम्मत और ये मोटिवेशन की बात करने के बावजूद. जब हमारे देश में बहुत आक्रमण हो रहे थे बाहर से, तो ये तय किया गया कि हर घर से जो बड़ा लड़का है वो सिख बनेगा. ये तय हुआ था. किसी को पता है कि नहीं है? ये इतिहास पता है कि नहीं? सिख बंधु बैठे हैं शायद, तो बताएंगे. हर घर को ये तय करना चाहिए कि अगर हम 3-4 भाई बहन हैं, तो इसमें से एक जो है, केवल एक, ये समाज के काम के लिए डेडिकेटेड रहेगा और हम इसकी सहायता करेंगे. अभी जो मैं काम कर पा रहा हूं वो इसलिए भी कर पा रहा हूं क्योंकि मैं, मेरे भाई, उसकी पत्नी जो दोनों लॉयर हैं, मेरी माता जी हैं, उनके साथ रहता हूं. और ये मतलब मुझे कई बार शर्म भी आती है बोलने में, लेकिन मैं अपने विश्वविद्यालय में बोल रहा हूँ इसलिए बोल सकता हूँ कि मैं अपने घर का कोई काम नहीं करता, आता भी नहीं है. एक बार मेरे भाई ने फोन किया कि आप वो पेट्रोल पंप से जाके ये वाला ऑयल रास्ते में से लेते हुए आना, तो मैंने इतने सवाल पूछ लिए, उसने बोला नहीं मैं अपने आप ले आऊंगा. तो वो समझते हैं. और ये मेरा सक्सेस नहीं होता. देखिए, कभी भी एक आदमी अकेला, मालवा में और कहते हैं, मैं भारत आया हूं तो अब ये चीजें बोल सकता हूँ कि अकेला चला भाड़ नहीं फोड़ सकता, है ना. तो आपके आसपास ऐसे लोग होने चाहिए. दूसरी बात, क्या करें, अब सब गांव तो नहीं आ सकते, ये भी दिक्कत है. और इंदौर के पास तो अधिकतर गांव संपन्न है, कहां जाए. आप जहां रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, घर में रहते हैं, किराए से रहते हैं, आपके 1 किलोमीटर रेडियस में कुछ भी गलत हो रहा है,
उसके खिलाफ आवाज उठाइए। कोई भूखा है, बेरोजगार है, कोई महिला है, पीड़ित है, बच्चे हैं, निराश्रित हैं, जाके बात कीजिए ना। और ये झिझक होती है शुरू में, आपकी एज में ये रहता है क्या बात करेंगे। हेलो, आर यू एन ऑर्फन, है ना? वैसे तो नहीं करेंगे जाके, है ना? नॉर्मल बातचीत, बेटा क्या नाम है? कोई महिला निकली तो दीदी क्या नाम है, कहां से? You need to know how to make a conversation. और एक भाव जो स्वामी विवेकानंद कहते थे कि तुम्हारे अंदर काम करते समय ये भाव कभी नहीं आना चाहिए that you standing on a high pedestal, है ना? आप एक ऊंचे स्थान पे खड़े हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए मैं देता हूं, ये भाव कभी मन में नहीं आना चाहिए। वो जो लोग वहां बैठे हुए हैं जो निराश्रित हैं, जिनको आपकी सहायता की आवश्यकता है, वो आपके मोक्ष का साधन है। आप उनके मोक्ष का साधन नहीं हो, वो है इसलिए आपको मोक्ष मिलेगा। समझ में आ रही है बात? देखिए, कुछ आपको मेंटल ब्रिजेस बनाने पड़ेंगे। सबसे बड़ी लड़ाई आप अपने साथ ही लड़ते हैं। 3 चीजें होती है, मैं शायद इसके बाद अपनी वाणी को विराम दे ही दूंगा, मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति के अंदर ये 3 चीजें होती हैं, उनमें से 2 पे वो विजय पा लेता है, कई लोग पा लेते हैं। एक होती है वित्तेषणा, वित्त, पैसा कमाना, है ना? सबके अंदर होती है, गाड़ी लेंगे, बंगला लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। कई लोग इसको पार कर लेते हैं कि नहीं, पैसा नहीं चाहिए। ठीक है, मिले होंगे आप लोग ऐसे लोगों से। वित्त मतलब पैसा, रिसोर्सेज, उस पर जीत लेते हैं, जीत पा लेते हैं। दूसरा होता है पुत्रेषणा, पुत्र हूं या बच्चा हूं, मेरा नाम चला है, ये अचीव करे, जो मैं नहीं कर पाया वो करे। इसको भी काफी हद तक लोग जीत लेते हैं। तीसरी जो चीज होती है, जो सामाजिक कार्य में सबसे बड़ी बाधा बनती है, वो है, आखिरी चीज है लोकेषणा या लोक वासना। मेरा नाम हो, फोटो खींचे जाए मेरे, ऐसा कुछ हो, वैसा कुछ हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहचाने, मोदी जी बुला के सम्मान करते हैं, प्रेसिडेंट सम्मान कर दे, और वो भी ना करे तो कम से कम पार्षद तो कर दे। ये भावना बहुत दुखदाई होती है, ये आपको आगे बढ़ने नहीं देती। हम लोग जब गांव जाते हैं, जब लोगों को लेके जाते हैं साथ में, तो कई लोग पिकनिक के भाव से आते हैं। अरे आदिवासी लोग, ट्राइबल टूरिज्म, देखेंगे कैसे रहते हैं, है ना? तो हम लोग पहले से बोल के ले जाते हैं कि भाई ये जो लोग हैं, ये आप ही के परिवार के लोग हैं। आप ऐसा मान के जाइए कि आपके घर के अंदर एक कमरा था जो आपने कभी नहीं खोला, लेकिन वो कमरा था और उसमें लोग थे जिनसे आप मिलने जा रहे हैं। इस भावना से काम कीजिए आप। हम लोग जब गांव में गए तो हमने जाके नहीं बोला कि हम आपका सुधार करने आए, अब आप ठीक हो जाओगे। ये ऐसे क्यों नहीं करते, वो ऐसे क्यों नहीं करते? गांव के लोग आपको जवाब नहीं देंगे। गांव का आदमी बहुत समझदार होता है, वो अगली बार मिलेगा नहीं आपसे। गांव के कुछ लोग हैं यहाँ पे, है ना? हमारा गांव का व्यक्ति बहुत समझदार है, जो गीता का कर्म का सिद्धांत है आपसे अच्छे से, मुझसे अच्छे से समझता है। वो आपको पलट के जवाब नहीं देगा। हम जब गए, और ये वास्तव में मैं अभी बोल रहा हूँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको, हम लोगों ने वहां पे जाके भाव रखा कि भैया यहाँ हम कुछ सीखने और कुछ सिखाने आए। तो बोले सर आप क्या सीखने आए हमसे? हमारे जो आदिवासी मित्र हैं बहुत सरल है, सीधे दिन पे बोल देते हैं कुछ है। मैंने बोला देखिए आप लोग कितने बजे उठते हैं? सुबह 4 बजे उठते हैं, खुले वातावरण में रहते हैं, स्वच्छ वातावरण है पूरा है, सब कुछ साफ है। आपके घरों में कहते हैं ना कि वो गांव ऐसा है कि वहां पे ताले नहीं लगते। अरे हमारे गांव में दरवाजा ही नहीं है, ताला तो कैसे लगेगा? इतना विश्वास है परस्पर। कोई दिल को जलाने वाली ऐसी डिजायर, ऐसी इच्छा नहीं है कि उसमें मरे जा रहे हैं कि हाय BMW, हाय ऑडी होनी चाहिए। BMW का ऐड देखा है, डू नॉट पोस्टपोन जॉय।
देखा है कि नहीं किसी ने? एडवर्टाइजिंग वाले लोग हैं कि नहीं यहाँ पे? डू नॉट पोस्टपोन जॉय, अभी खरीद लो। BMW बोल रही है। वो समस्या वहां गांव में टीवी नहीं है, कोई बहुत लिमिटेड घर है वहां पे टीवी है, अखबार नहीं आता है। भोपाल से 25 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये सब प्रदूषण नहीं है वहां पे। 2 चैनल आते हैं दूरदर्शन, जो उस पर भी हम लोग अब थोड़ा सा वो रेगुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई मैडम डांस कर रही है, कोई भाई साहब डांस कर रहे हैं, तो बच्चे आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं। अब हम लोगों ने अखबार लेना चालू किया है, गाँव में ले जाते हैं हम लोग अखबार, उसमें से जो एंटरटेनमेंट पेज है वो हटा देते हैं, पेज 3 हटा देते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको वहां कर करके समझ में आएंगी। उनको आप ऐसा मत सोचिए कि ये पिछड़े लोग हैं, मूर्ख हैं। अरे भाई वो आदिवासी हैं, वो बाय चॉइस जंगल में रह रहे हैं अपनी इच्छा से। क्यों रह रहे हैं? क्योंकि उनको एक मोटा मोटा आइडिया है कि हम मूर्ख हैं, भागे जा रहे हैं, अपने आप को परेशान करे जा रहे हैं। उनके पास कोई ऐसी आइडियोलॉजी नहीं है जो बोलती है कि मेरा धर्म तुम्हारे से अच्छा है इसलिए तुम कन्वर्ट हो जाओ, तुम ये बन जाओ, तुम वो बन जाओ। तो ये तो साक्षात मैंने सीखा है वहां पे जाके, और ये कोई रेटोरिक नहीं है कि इस 1.5 साल में मैंने उनसे ज्यादा सीखा है और कम सिखाया है। उनको क्या सिखाया है? MS ऑफिस सिखाया है। कितनी बड़ी बात है MS ऑफिस सिखाना, ABCD सिखाना, अक्षर ज्ञान देना बच्चों को, कितनी बड़ी बात है। और ये जो ज्ञान है, सदियों पुराना जो ज्ञान लेते आए हैं, ये वास्तव में ज्ञान है। और एक विश्वास पैदा करना कि ऐसी व्यवस्था संभव है। देखिए एक बहुत बड़ा खतरा जो आप लोग शायद अभी रियलाइज नहीं कर रहे हैं, आपके सामने आ रहा है, और धीरे धीरे वो बहुत डोमिनेंट हो जाएगा। वेस्ट में एक बच्चा जो है वो भारत या चीन के बच्चे से 8 गुना ज्यादा कंज्यूम करता है। उसके खिलौने, उसकी किताब, उसके हॉलीडे, उसका पता नहीं ये, उसका बैट, उसका किट, और ये और वो। जब हम लोग खेलते थे क्रिकेट, मेरी जनरेशन में कुछ लोग होंगे शायद, ऐसा विश्वास है, एक बल्ला, एक बॉल और एक वो रनर के लिए घिसा हुआ सा बैट होता था। रिटायर्ड बैट को रनर पकड़ता था बेचारा, जो रिटायर हो चुका था बैट, है ना, घिस जाता है। और स्टंप एक तरफ लगते थे, दूसरी तरफ ईंट रख देते थे, एक अकेला स्टंप खड़ा होता। आज के बच्चों को ये नहीं चलता है। मैं देखता हूँ अपनी ऐसी बड़ी बड़ी साइकिलों में जिसमें गियर होते हैं, उस पर वो पूरा किट लेके चलते हैं अपना खुद का, तो कहीं मोहल्ले वल्ले में नहीं खेलते। ये कहां से आ रहा है? जिस दिन इंडिया चाइना की पॉपुलेशन कितनी आइडिया है मिला के 2 मोटा मोटा एस्टिमेट 2.5 बिलियन। Just imagine the plight of the planet when 2.5 billion people start consuming by Western standards. Anything multiplied by 2.5 billion is going to be a very big figure, isn't it? तो आप पूरा प्लान गंजा कर देंगे आप, नहीं? तो ये जो आदिवासी परंपरा है, जो पहले भारतीय परंपरा का आधार थी, आपको उस पर लौटना पड़ेगा। मैं विदेशों में मेरे दोस्तों के घर जाता था, 25 जीन्स, 25 जीन्स। अरे 25 जीन्स किसके पास होते हो? काम क्या करता था? सामान उठाता था दुकान में, इस दुकान से गोडाउन से उसमें। इसके पास 25 जीन्स थी, 15 जूते। हम भी जा रहे हैं उसी तरफ। 25 नहीं है तो ज्यादा तो होगी पहले से। देखिए हम गांव में हैं, ठीक है? हमारा गांव बनना चाहता है भोपाल, भोपाल बनना चाहता है इंदौर, इंदौर बनना चाहता है मुंबई, मुंबई बनना चाहता है लंदन, लंदन बनना चाहता है न्यूयॉर्क। ये चल रहा है कि ये ट्रेंड दिख रहा है आपको? ये गड़बड़ ट्रेंड है, ये बहुत दुखदायी होने वाला है। ये जो आपकी नक्सल जो समस्या है, ये इसीलिए हो रही है क्योंकि एक तरफ लोग बहुत ज्यादा गरीब हो रहे हैं, आप उनका शोषण कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वी डू नॉट, एज द लवली BMW सेज, डू नॉट पोस्टपोन जॉय। है ना? जॉय को बुलाओ, BMW चलाओ। देखा है कि नहीं किसी ने? जरा हाथ खड़ा कर दो, डू नॉट पोस्टपोन जॉय। देखा है ना लोगों ने? अच्छा किस किस को BMW चाहिए? अच्छा ये, अच्छा अभी जवाब मत देना। ऑडी BMW दोनों जोड़ देते हैं। ऑडी BMW या ऐसी कोई कार किस किस को चाहिए? हाथ बढ़ा दो।
हाँ सही है, ठीक है ना, अपने को पता है ये, और इसमें आपकी गलती नहीं है, आपको चाहिए, क्योंकि आपको बताया जा रहा है कि सुखी रहने का ये तरीका है, सफलता की ये मापदंड है। इफ यू हैव अ BMW, इफ यू हैव एन Audi, you have made it big in life, यही बताते हैं ना। ठीक है, चलिए अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जाने से पहले एक ही शब्द बोलूंगा, नमस्ते। नमस्ते का मतलब है I bow to the divine that is within you and within me as well। मैं उस ब्रह्म को प्रणाम करता हूं जो आपके अंदर भी है और मेरे अंदर भी है। जय हिंद। काफी सारे क्वेश्चन सर से पूछे आपने, समझ में आ रहा है कि आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था जो वो कह रहे थे। अब एक एनजीओ से आपको रूबरू कराना चाहूंगी, और वो एक ऐसी एनजीओ है जो ऐसे बच्चों की मदद करती है स्लम एरियाज में जो रहते हैं, जिन्हें पढ़ाई लिखाई अच्छा से कर नहीं पाते, या उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं होता जिससे वो पढ़ें, और ये एनजीओ ऐसी है जो उनको बहुत सारी चीजों में हेल्प करती है।